हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य का इतिहास हम देख रहे हैं और लगातार जो है ये हमारी क्लासेस अभी चल रही हैं और प्रयोगवाद को हम लेकर चल रहे हैं। इससे पहले जो है हमारा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल खत्म हो गया। आधुनिक काल का प्रयोगवाद हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रयोगवाद हम देख रहे हैं और मैं बात करूँ तो आधुनिक काल में 860 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 860 क्वेश्चन, और वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे 861 से क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है। तो प्रयोगवाद को आज हम लेके चलेंगे। अगर मैं बात करूँ आधुनिक काल में तो क्या क्या हमने किया है, तो भारतेंदु युग हमने किया है, द्विवेदी युग हमने कर लिया है, छायावाद हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रगतिवाद हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम प्रयोगवाद की तरफ बढ़े हुए हैं। तो 2 क्लास हमारी हो चुकी है प्रयोगवाद की, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके साहित्य पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो। KVS का थोड़ा सा डाउट में रहेगा क्योंकि इसके सिलेबस चेंज होते रहते हैं। NVS हो, अभी DSSB का एग्ज़ाम देखिए फॉर्म निकला हुआ है, तो अभी इसके लिए आप कर सकते हैं। EMRS भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही निकलने वाला है, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी एक दिन की नहीं होती है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आप पढ़ने जाओगे तो वो जॉब उस वक्त के लिए आपके लिए नहीं है। फिर तो आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बन के चलना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट चलना तो ज़रूर ही चाहिए। आप दौड़ ना सको अगर किसी टाइम के लिए, तो अभी देखिए BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता होगा कि TRE 3 का कैंसिल हो गया था, 6 to 8 और 1 to 5 का, और भी बाकी थे जो इनको होना बाकी है अभी। तो सारे एग्ज़ाम आपके जून में संभावित हैं हो, तो जून तक आपको 2 महीने का टाइम है, आप आराम से कर लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी आप अगर सो जाएंगे तो ये एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल ही जाएगा फिर, क्योंकि अभी जितने लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसको लगे रहना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक हमने कर लिया है। अगर शुरू से आप करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा साहित्य है ना, अच्छे से बहुत बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। और यहाँ पर मैं आपको जो है स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्रम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है, अज्ञे की रचना है सारे ही, ठीक है। और बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंधे हुए, ये अरि ओ करुणामयी प्रभामय, आंगन के पार द्वार, तो इसमें आपको बताना है। और ये देखिए तो आपका रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है दोनों ही, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A ऑप्शन ही हमारा सही होगा। इसका डेट आप याद रखें, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बावरा अहेरी जो है ये 54 में हुआ, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 57 में, अरियो करुणा प्रभा में आपका 59 में हुआ, और आंगन के पार द्वार 61 में हुआ। ये इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने दोनों क्लास मेरा देखा होगा प्रयोगवाद का, तो तार सप्तक आपको अब तक याद हो गया होगा। मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं, चारों तार सप्तक के बारे में हमने बात की है। और यहाँ बताना है तार सप्तक के कवि कौन नहीं है। तो देखिए तार सप्तक किसको हम कहते हैं, प्रथम जो होता है, ठीक है। तो प्रथम नहीं बोलते हैं, नाम इसका रियल नाम क्या है, तार सप्तक। तो यहाँ पे बताना है, देखिए प्रभाकर माचवे तो है, गिरजा कुमार माथुर भी है, नेमी चंद्र जैन भी हैं। तो यहाँ पे शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे सप्तक में आती हैं, तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है आपको इनमें से किस कवि की रचनाएं जो है तीसरे सप्तक की मानी जाएगी। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन से कवि हैं वो तीसरे सप्तक में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन है तीसरे सप्तक के कवि, ये भी आप देख लीजिए एक बार। तीसरे सप्तक के कौन कौन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चलिए आगे बढ़ते, बताना चौथा तार सप्तक इनमें से कौन से कवि हैं जो चौथे तार सप्तक से हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 3 तो आपको ऐसे ही दिए हुए हैं यहाँ पे,
तो अभी अभी आपने देख लिया ये तीन नाम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नंद किशोर। बाकी जो आपने देखा ये अभी थर्ड के हमने अभी अभी देखा है, ये तीनों ही आपके आते हैं तीसरे सप्तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए चौथे सप्तक के सभी कवियों को। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये सभी रचनाकार जो हैं आपके चौथे सप्तक के माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है हमें। और यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है, तो ये तो आपका सही है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, तो ये आपका गलत है, विषय वस्तु से अलग नहीं माना गया है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें प्रवृत्ति अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सभी को पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए विशेषताओं से क्वेश्चन आपका, प्रवृत्तियों से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। प्रयोगवाद से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और बस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए और प्रयोगवाद से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता बतानी है यहाँ पे क्या होगी, तो दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल या काव्य की गतिशीलता। तो यहाँ पे इसको हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दर्शन से मुक्ति, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी आप देख लीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, ये सब है। निराशावाद भी है इसमें, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का प्रयोग है, ये सब विशेषताएं हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है ये बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं है, उनको प्रेम और मस्ती का काव्य का व्यक्तिवादी कवि उन्हें माना जाता है। ठीक है, और हम इनकी रचना एक बार देख लेते हैं। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं। तो ये अब तक तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है ये बताना है। तो अभी अभी हमने देखा है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छंदतावाद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद भी है, कलावाद भी है, स्वच्छंदतावाद नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है। रूप तरंग बताना है यहाँ पे किसका काव्य संग्रह है। देखिए एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और रूप तरंग जो है ये रामविलास शर्मा का है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, युगधारा अलग है, युगधारा नागार्जुन की है, तो दो में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको याद रखेंगे। नींद के बादल, आलोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता है ये। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। चलिए बताएंगे दूसरा सप्तक में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये बताना है। और यहाँ देखिए कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, ये चार आपके ऑप्शन है। और दूसरा सप्तक का कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं ये सभी धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, ये तीनों ही आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण नहीं होंगे, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कुंवर नारायण यहाँ पे नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कुंवर नारायण क्या सप्तक में आते हैं, और आते हैं तो किस सप्तक में आते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है।
यहाँ से देखो कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर छन भर, आंगन के पार द्वार। तो यहाँ पे ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये आगे का नहीं है, केदारनाथ सिंह का है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक बार आप इनको देख लीजिए, इनका केदारनाथ सिंह का जो काव्य संग्रह है, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, ये सब इनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नदी के द्वीप बताना है किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो यहाँ पे ये इजी सा क्वेश्चन है और इजी सा आंसर है इसका अज्ञे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी रचनाओं को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कैसी होती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं नहीं, यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछा जा रहा है। अच्छा, उनकी कौन सी रचना है इनमें से, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रचना दिया हुआ है, जादू नहीं कविता, सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। बाकी जो रचना है ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो जादू नहीं कविता और सात भाइयों के बीच चंपा, ये दोनों कात्यायनी की रचना है। आमने सामने और आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ, ये नागार्जुन की रचना है। आगे बढ़ेंगे, प्रगतिवाद आपने जब देखा होगा उस वक्त नागार्जुन को बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है, नई कविता के तीसरे सप्तक का कवि कौन है, यहाँ बताना है आपको। और यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। आगे चलते यहाँ बताना है प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी, क्या विशेषता यहाँ पे होगी, आकाशीय कल्पना, राजनीति विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप बार बार देखिए, शिल्पकार यहाँ पे देखिए, शिल्पगत चमत्कार, अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारधारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिसके कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यह जो पंक्ति है ये बताना है आपको, यहाँ पे रिक्त पंक्ति क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपको ये कविता आपने पढ़ी होगी, तभी आप इसका जो है पूरा शब्द बोल पाएंगे, पूरा वाक्य बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो उसकी वेदना का स्रोत होगा, क्या होगा, उसकी वेदना का स्रोत, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्स से होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे बी जो है वही आपका सही हो जाएगा, मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस कविता से ली गई है पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है कविता और कवि का नाम, यहाँ पे रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। यहाँ पे ये पंक्ति बताना है किस कविता से ली गई है और ये कविता किस कवि की है। तो रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, ये आपका किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अंत सलीला अज्ञे की। ठीक है, अंत सलीला जो कविता है, अज्ञे की कविता है, वहीं से ये पंक्ति आपकी ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है कवि और कविता का नाम, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, अरे भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। तो ये बताना है आपको कि ये कहाँ से ली गई है, ये किस काव्य से ली गई है और उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भूल गलती
मुक्ति बोध की रचना है भूल गलती, वहीं से ये ली गई है। चलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको रिक्त पंक्ति लिखिए बताना है। खोजता हूँ पठार डैश समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई डैश आत्म संभावना। तो यहाँ पे बताना है, बहुत ही अनोखा क्वेश्चन मैं कहूँगी इसे, ऐसे क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर तो हो जाएगा परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि करता है, ये बताना है। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट केवीएस में पूछा गया है। मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि करता है? बुद्धिजीवी का, पूंजीपति का, निम्न वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 12 में या फिर ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा होगा आपने इसको। और ये किसकी पंक्ति है? तो ये आप सबको पता होगा, अज्ञे की पंक्ति है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक और पंक्ति है जो काफ़ी पूछी जाती है। लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बात पतली उंगलियों से ओछ दो। तो ये गिरजा कुमार माथुर की है, ठीक है। चलिए आगे बताना है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। तो ये पंक्ति किसकी है ये बताना है, किस काव्य से ली गई है? हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो ये किसका है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन रघुवीर सहाय बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है बताना है किसकी कविता संग्रह है। ये अभी अभी हमने बात की है इस पे। जमीन पक रही है किसकी है? के नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केदारनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता था? तो गीत फरोश किसकी है? पहले तो ये ध्यान रखें कि गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश। और यहाँ पे बताना है तो कौन सा सही हो जाएगा? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है, नहीं। दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकी सभी रचनाओं को एक बार ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, कुरुक्षेत्र या असाध्य वीणा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तार सप्तक, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना कौन है? पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात और इमरतिया। बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है मेरे साक्षात्कार, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, कुंवर नारायण की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य रचना भी ध्यान में रखेंगे। चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, वाज श्रवा के बहाने, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन की रचना भी ध्यान में रखें। हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, काफ़ी पूछा जाता है, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ता का अकाल, चल रही कुदाली। और नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें और तुमने कहा था, ध्यान रखेंगे। चलिए आत्मजयी की कथा वस्तु बताना है क्या होगा? ये हम पहले भी कर चुके हैं और अब आपको बहुत ही अच्छे से इसका आंसर पता होगा। कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है
निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है नरेश मेहता की रचना नहीं है? महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी और गुनाहों के देवता। तो देखते ही समझ में आ गया होगा, गुनाहों के देवता जो है ये इनका नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों के देवता, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दो आब किस विधा की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दो आब। ये किस विधा की रचना है? कहानी है, समीक्षा है, उपन्यास है या काव्य है? ये आपको बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा काव्य। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं को ध्यान से एक बार देख लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई, उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मछली घर बताना है कि इसके संपादक कौन है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है ये बताना है। और यहाँ पे दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है किस कविता संकलित नहीं है? कौन सी कविता संकलित नहीं है? अच्छा, यहाँ बताना है चांद का मुंह टेढ़ा जो इनका काव्य संकलन है, इसमें कौन सी कविता नहीं है? जन्मदिन की धूप, भूल, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस। कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा? और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्मदिन की धूप में। ठीक है, जन्मदिन की धूप में जो कविता है वो मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। और बाकी सभी जो है ये सभी आपके चांद के मुंह टेढ़ा में संकलित है। एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। आगे चलते हैं। बताना है अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में से 3 कवित्रियां भी संकलित है, और वो 3 कवित्री कौन कौन है ये बताना है। चारों तार सप्तकों में से 3 कवित्रियां भी संकलित है। शकुंतला माथुर तो है, कीर्ति चौधरी और सुमन पांडे। होगा क्या? सुमन पांडे नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, तो ये आपका सही है क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और तीनों जो है एक क्रम से लगा हुआ है। द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चौथे सप्तक में ये तीनों इसी तरह से दिया गया है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे देखिए शकुंतला माथुर कहीं कहीं लिखा होता है, पर कहीं कहीं इनका रियल नाम जो है ना ये शकुंत माथुर है, ये भी ध्यान में रखिए। तो कभी आपको शकुंतला माथुर मिल जाएगा, कभी शकुंत माथुर मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ बताना है डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो यहाँ पे किसने किया? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या छायावाद ने? प्रयोगवाद को बताना है, प्रगतिवाद नहीं बताना है, तो मार्क्सवाद की तरफ नहीं जाएंगे, अस्तित्ववाद की तरफ जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बताना है फैंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि का निषेध करने के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन करने के लिए होता है। बाकी के 2 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यथार्थ सृष्टि के लिए निषेध होता है, ऐसी बात फैंटेसी का प्रयोग में नहीं किया गया है। तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के 2 भी आप देख लीजिए। ठीक है, फैंटेसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, फैंटेसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो बिल्कुल ये सभी बातें आपकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था ये बताना है। मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, कौन सी पुस्तक है जिसको प्रतिबंधित किया गया था? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बहुत ही सही हो जाएगा। भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी बात आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? अब यहाँ बताना है कि किससे संबंधित ये पात्र है। प्रियमवद, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस या कामायनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा तो याद रखेंगे अज्ञे की रचना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधक है। किस प्रकार, ये कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये साधन की बात कौन करता है? प्रयोगवाद करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तो सही नाम यहाँ बताना है, क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे। पहला तार सप्तक नहीं होता है, प्रथम तार सप्तक भी नहीं होता है, तार सप्तक का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तार सप्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? छायावाद का जन्म प्रयोगवाद का जन्म बताना है। छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? तो प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, रीतिवाद, प्रगतिवाद या भक्तिकाल। देखिए झारखंड टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? बताना है। पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? किसमें है यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र, किस सप्तक के अंदर आते हैं, ये बताना है आपको। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा सप्तक बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए कौन सी कृति यहाँ बताना है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो देखिए नास और निर्माण भी है, शिलापंख चमकीले भी है, छाया मत छूना भी है, यहाँ पे बुनी हुई रस्सी इनकी रचना नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना मानी जाती है बुनी हुई रस्सी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन मिलता है? राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा या रसिक प्रिया? किसके बारे में यहाँ कनुप्रिया में बात की गई है? धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 903 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राधा के नवीन रूप के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो यह कथन किसका है ये बताना। ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए अज्ञेय की एक पंक्ति है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अज्ञेय जी का कथन है, इसको याद रखना है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताना है कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्ति बताना है आपको किस कवि की है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या फिर सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध की ये पंक्ति है, ध्यान रखें। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? तो यहाँ बताना है, इजी सा क्वेश्चन है। हरी घास पर चंबर, भूरी भूरी खाक धूल, हरी घास पर चंबर इन्हीं की रचना है। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये भी इन्हीं की रचना, इत्यम भी इन्हीं की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल जो ये धूमिल की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मुक्तिबोध की रचना है, धूमिल की नहीं है, मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बताना है इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर, धूप के धान, उत्सवा या हाशिए का गवाह? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हाशिए का गवाह, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुंवर नारायण की रचनाएं देख लीजिए एक बार। चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश हम तुम, दूसरा कोई नहीं, इन दिनों, वज्र सर्वा के बहाने और हाशिए का गवाह 2008 में लिखा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विजय देव नारायण शाही की साखी, मछली घर,
संवाद तुमसे, ये तीनों में मछली घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नरेश मेहता का देखें तो वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, काफ़ी पूछी जाती है ये, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद सर्व, सबरी आख्या और प्रार्थना पुरुष, ये सभी रचना नरेश मेहता की है। गिरजा कुमार माथुर का देख लीजिए, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? देखिए अंधा युग जो है ये भी इन्हीं की रचना है, कनुप्रिया भी इन्हीं की रचना है, ठंडा लोहा भी इन्हीं की रचना है, हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री थी? शकुंतला माथुर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीर्ति चौधरी तृतीय में आ जाएगी, सुमन राजे चौथे सप्तक में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं, बताना है रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। और यहाँ देखिए रघुवीर सहाय की कृतियाँ, देखिए आप एक नोट बना लीजिए कि किन किन रचनाकारों के जो रचना है वो पूछी जा रही है। यहाँ पे बहुत ही रिपीटेड और बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किन किन रचनाकारों के जो रचना है उनको देखना ज़रूरी है। देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं कि पूरी रचना को आप रटने बैठ जाइए। कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनके पूछे जाते हैं, तो बस उन्हीं को आपको देखना है, ठीक है। तो आप इसका एक लिस्ट बना सकते हैं। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रघुवीर सहाय का बताना है, तो क्रम आप देख लीजिए, तो यहाँ ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ठीक है। अगर हम इसका क्रम का बात करें तो पहले तो आता है सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध उसके बाद आता है 1967 में, 1967 में हंसो हंसो जल्दी हंसो ये आपका आता है 1975 में, ठीक है, 1975 में। और लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं ये आपका आता है 1982 में। और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ ये आपका है कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ ये 89 में है आपका, हाँ 1989 में, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ भी दिया है, आप देख सकते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो अहमनिष्ठ और व्यक्तिवाद किसके अंदर आता है अभी हमने काफ़ी बार देख लिया है, और अब आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, प्रयोगवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है, तो यहाँ देख लीजिए इल्तियम किसका है? अज्ञेय, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता संशय की एक रात, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है ये बताना है। तो देखिए ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्रयोगवाद तो चारों में आता है, तो फिर यहाँ पे कौन सा होगा? तो प्रयोगवादी कवि किसके अंदर आते हैं, किस सप्तक के अंदर आते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, तार सप्तक जो है यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगवादी कवियों को ही राहु का अन्वेषी कहा गया, तार सप्तक के कवियों को जो है राहु का अन्वेषी कहा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कौन कौन से हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य भारत भाग्य विघाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है।
ये पंक्ति बताना है किस रचनाकार की है। राष्ट्रगीत में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण सर हर चरना गाता है। तो ये रघुवीर सहाय की है, नागार्जुन की है, केदारनाथ सिंह की है या दिनकर की रचना है। तो यहाँ पे ये जो है रघुवीर सहाय की है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको मिलान करना है और ऐसे क्वेश्चन आपके तो गलत होंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अरि ओ करुणा प्रभा में ये किसका है, अज्ञे का है। धूप के धान किसके हैं, गिरजा कुमार माथुर के हैं। खुशबू के शिला पंख किसके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा है किसके हैं, मुक्ति बोध के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूपांवरा किसकी रचना है, अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अज्ञे। रूपांवरा किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 तक करेंगे, इसके बाद आज हम यहीं पे फिटनेस करेंगे इसको। गिरजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है, नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प और चांद का मुंह टेढ़ा है। तो गिरजा कुमार माथुर की रचना कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है, ध्यान में रखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है बताएंगे, तो ये मुक्तिबोध की रचना है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान में रखेंगे। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस में प्राप्त हुआ, तो संपूर्ण रचना क्रम में उनको जो है मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 1992 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, हरी घास पर क्षण भर इन्हीं की है, अरियो करुणा प्रभा में ये भी इन्हीं की है, आंगन के पार द्वार भी इन्हीं की रचना है, सीढ़ियों पर धूप इनकी रचना नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है, प्रगति प्रयोगवाद में ही स्टार्टिंग में हमने किया है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी और नागार्जुन है क्या, नहीं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ये नहीं हो रहा, एक मिनट, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, तो ये नकेनवाद के प्रवर्तक है ये तीनों, ध्यान रखेंगे। 1956 में नकेन के प्रपद संकलन से इन्होंने रचना का स्टार्ट किया था, और तीनों जो है बिहार से संबंधित है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कल से हम 1921 से स्टार्ट करेंगे, और ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं कितने सही हुए ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, और इसी को भी कंप्लीट करना है, उसके बाद हम नई कविता करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी ये सब करेंगे, ताकि हमारा पूरा साहित्य बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एक अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो पाए। तो यहाँ पे इसी तरह हम मिलते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।